सुप्रभात मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यीशु नाम सारे नामों के ऊपर नाम, प्रभु यीशु नाम सारे नामों के ऊपर नाम, प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम सारे नामों के ऊपर नाम, प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम। आइए इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने जो हमें मिलता है रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 9 से 13। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, तो क्यों कर हम परमेश्वर की महिमा ना करें। मैं परमेश्वर का वास्तव में हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम सबको जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है और हमें ये अवसर दिया कि हम आज के इस प्रतिभोर में परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने एक मसीही आचरण और व्यवहार के विषय में आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने का प्रयास किया है, तो क्यों ना हम थोड़ी देर उस वचन पर ध्यान केंद्रित करें। वचन में लिखा है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे इस पद के द्वारा यही कहना चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे जीवनों में है वो सदा एक सा बना रहे, जिससे कि हम परमेश्वर के स्वरूप में ढलते चले जाएं। सो मेरे प्रियजनों, वचन हमें वास्तव में इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि क्यों ना हम
परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में लेकर हम परमेश्वर के समान समस्त जाति से उसी प्रकार से प्रेम करें और सब पर कृपा दृष्टि करते हुए हम सब के लिए निरंतर प्रार्थना करें ताकि कोई भी नाश ना हो। मेरे प्रियजनों, विशेषकर प्रभु का वचन ये भी कहता है, यदि आप कमजोर हैं तो वो कहता है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और परमेश्वर ने आपको और मुझे सेवा करने के लिए बुलाया है मेरे प्रियजनों, और लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यही वो कार्य है, यही वो सेवा है जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के द्वारा लेना चाहता है। और साथ ही साथ उसकी अपेक्षा हमारे जीवन से यही है, जैसा कहता है कि पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो, पौनाई करने में लगे रहो। मेरे प्रियजनों, न केवल परमेश्वर चाहता है हम एक दूसरे से प्रेम करें, परंतु हम उन लोगों की जो आवश्यकता में पड़े हैं उनकी सहायता कर सकें। हाँ, आइए हम इसी विचार को लेकर आज हम एक बार फिर से अपने परमेश्वर के समीप जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी आत्मिक उन्माद से हम भरे पाए जाएं, आपकी सेवा करते हुए पाए जाएं और हम निरंतर उन लोगों की भी सहायता करें जो सहायता चाहते हैं। आप पिता परमेश्वर, आइए हम लोग इस विचार को लेकर हम प्रार्थना करें और अपने परमेश्वर के समीप अपने जीवन को अर्पण करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आपने प्रभु हमसे प्रेम किया, अद्भुत प्रेम किया, और आपका प्रेम निष्कपट रहा है प्रभु। आपका प्रेम प्रभु, आपने अद्भुत रीति से हमारे समक्ष अपने प्रेम को नाजिर किया है कि प्रभु आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हाँ पिता परमेश्वर, कितना महान बलिदान आपने हमारी खातिर किया है, और उसी पुत्र ने इस संसार में हमारे पापों से छुटकारे के लिए अपने जीवन को 100% कलवरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया। पिता परमेश्वर, हम सब में आपका धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत हैं और प्रभु जी आपका प्रेम अथाह है, जिसकी ना तो कोई सीमा ना कोई अंत है। और प्रभु वचन के अनुसार आप वास्तव में हमारे जीवन से यही अपेक्षाएं कर रहे हैं कि प्रभु हम आपके लिए इस्तेमाल हों, आपके लिए खर्च हों, और प्रभु जी उन लोगों की सहायता करें जो प्रभु जी सच में आवश्यकता में पड़े हुए हैं। सो प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज की इस प्रतिभोर में जितने भी प्रियजन प्रार्थना में हमारे साथ हैं प्रभु, मैं एक एक जीवन को आपके वेदी के सम्मुख लाकर अर्पण कर देता हूँ। प्रभु जी, एक एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक के जीवन से आप बोले और बातचीत करें, हर एक के जीवन में उनके परिवारों में अपनी शांति कायम करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हमारी विनती है विशेषकर उन प्रियों के लिए जो शारीरिक दुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके शारीरिक तकलीफ के कारण प्रभु जी वो असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रभु जी, मेरी विनती है आप उन्हें स्पर्श करें, उन्हें छुएं, आप उन्हें छंगाई दें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो भी आपकी गवाही दे सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार में उन जवान बेटे और बेटियों के लिए, जबकि पिता परमेश्वर उन्होंने अपनी शिक्षा को प्रभु जी 10वीं और 12वीं का प्रभु जी परीक्षा दी और वो उसमें उत्तीर्ण हुए। अब प्रभु जी वो कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे होंगे। प्रभु आप उनकी सहायता करें ताकि प्रभु जी उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी उनका एडमिशन हो सके। और प्रभु जी यही बच्चे प्रभु जैसे जैसे संसार में बढ़ते हैं प्रभु, वैसे वैसे प्रभु ये आपके प्रेम, आपके भय में, आपकी निकटता में भी बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी आप दया करें। इस प्रकार से प्रभु जी हम परिवार के तमाम बच्चों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। उन सबको प्रभु आप आशीषित करें और अपनी महिमा का कारण ठहराएं। प्रभु एक एक दास को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हर एक दास के साथ रहें, उनकी सेवाओं पर आपकी आशीष और बरकत मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। इसी विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते सुने, दया से ग्रहण करने पिता, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।